ओम शांति। ओम शांति। वो लाइट, प्रदीप भाई, पीछे की लाइट। तो आज मीठे बाबा गीता की चर्चा, भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं। भगवत गीता का शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, उन शास्त्रों में शिरोमणि भगवत गीता का शास्त्र बताया, सबसे ऊंचा शास्त्र। तो उसका सार बाबा समझा रहे हैं। जितने भी शास्त्र हैं उसमें सबसे शिरोमणि भगवत गीता का शास्त्र, तो उसका सार बाबा बता रहे हैं। तो बाबा ने आज विशेष ज्ञान यज्ञ की बात बताई है। भगवत गीता में भी चौथे अध्याय में 30वां श्लोक, चौथे अध्याय का 33वां श्लोक और 7 और 8 श्लोक, उसमें ज्ञान यज्ञ की बात बाबा ने की है। मतलब भगवत गीता में ज्ञान यज्ञ की बात की गई है कि सबसे बड़ा यज्ञ, चाहे कोई शांति के लिए करते हैं, चाहे किसी को दान के लिए करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा बताया? ज्ञान यज्ञ। अध्याय 4 का 33वां श्लोक, ज्ञान यज्ञ। और फिर उसी का ही 7 और 8 में बताया 2 श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अब दोनों ही, तीनों ही कनेक्टेड हैं आपस में। सबसे ऊंची बात ज्ञान यज्ञ की बात की गई है। तो प्रैक्टिकल देखा जाए, शिव बाबा अभी हमें ज्ञान दे रहे हैं। यज्ञ में मेन बाबा हमें ज्ञान के द्वारा साधुओं का उद्धार, सृष्टि का उद्धार और विकारों का विनाश कर रहे हैं ना। तो जो वहां पे बताया गया और प्रैक्टिकल में हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं वो, है ना। तो आज बाबा इस पर भी फोकस कर रहे हैं। और फिर बाबा बता रहे हैं कि जब कोई कार्ड बनाते हो कुछ भी, तो उसमें क्या मेंशन करना है, बाबा का पूरा डेजिग्नेशन उसमें लिखना है। वो भी आज बाबा बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि जब कोई कार्ड बनाते हो त्रिमूर्ति शिवरात्रि का, तो उसमें मेरा पूरा डेजिग्नेशन लिखो। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं आज मीठे बाबा के 15 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, अब वापस घर जाना है। ये बाबा रोज रोज हमारा क्या करते हैं? हाँ, हाँ, रोज रोज हमें तैयार करते हैं। जैसे किसी को बोले कि चलो अमेरिका चलो, तो उसको क्या, अरे ऐसे कैसे, अचानक कैसे चले? अचानक आप बता रहे हो, ऐसे कैसे चल सकता है कोई? और किसी को 6 महीने पहले से बोला गया एक दिन तुमको जाना है, और फिर उसी दिन बोलो कि भाई आज चलो, तो उसको इजी होगा ना जाना। तो ऐसे रोज रोज बोल के, मतलब जिससे झटका ना लगे, पहले से तैयार हो चुकी है आत्मा। और अंत मति सो गति। तो बाबा कहते हैं अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। यही है सच्ची गीता का सार। प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? सहज पुरुषार्थ क्या है? बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। अब एक होता है मुख का मौन, मुख से कुछ नहीं बोल रहे। दूसरा है मन का मौन। वो चुप रहना, ये मन की वाली बात हो रही है। मुख का तो बहुत इजी है,
कोई गुस्से में होता है तो भी वो बात नहीं करता है, लेकिन यहाँ मन का मौन। तो बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो, चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। रोज रोज बाबा हमें ये बात अंडरलाइन कराते हैं। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मतलब जितने भी देहधारी को याद करेंगे, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। यही है सहज पुरुषार्थ। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं। देखो कितना वंडरफुल, फिर से समझा रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही हम बैठे थे, ऐसे ही समझ रहे थे, अब फिर से समझा रहे हैं। रोज रोज समझा नहीं देते हैं। बच्चे तो समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कल्प पहले मुआफिक, परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार किस पर है? भारतवासियों का सारा मदार गीता पर है ना? इसलिए वो कसम भी उठवाते हैं, है ना? और 4 शास्त्र रखने तो गीता उसमें मुख्य रखेंगे। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ज्ञान यज्ञ की बात आती है 4थे अध्याय में। ज्ञान यज्ञ रचा, यह यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। यज्ञ में क्या करते हैं? स्वाहा। जो यज्ञ होता है उसमें 3 चीजें मुख्य होती हैं उनके इंग्रेडिएंट में, तिल, जौ और घी। वो तीनों मिला के स्वाहा करते हैं। तो हमारे यहाँ पे मुख्य 3 चीजें हैं। कौन सी? तिल। तिल सबसे छोटा होता है, तो तिल से मन। जौ मतलब तन, शरीर, उसके ऊपर खाल, वो छिलका होता है, छिलका सहित सबसे बड़ा होता है जौ। और घी मतलब धन, तन मन धन। तीनों से ही हम इस यज्ञ में अपना सर्वस्व स्वाहा करते हैं। और स्वा, फिर ये तो करते ही है स्वाहा। स्व मतलब सेल्फ, है ना? पूरी तरह समर्पित। तो जब हम समर्पित हो जाते हैं तो विकारों से मुक्त होते हैं, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में फिर क्या होता है? जैसे हमारे जो सेंटर्स हैं इसको हम क्या कहते हैं? यज्ञ भी कहते हैं। जो सेंटर्स है इसमें, इसको हम यज्ञ भी कहते हैं। वो चित्र देखा होगा प्रदर्शनी में, संगम युग का चित्र है, उसमें यज्ञ बना हुआ है और 5 विकारों की आहुति दे रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इट मीन्स बाबा के घर में लिया हुआ है। बाबा के घर में जब हम आते हैं, सेवा करते हैं, तभी हमें पता चलता है हमारे अंदर कितने विकार हैं, है ना? अकेले रहना, है ना, वहां पे क्या पता चल रहा? कितना अहंकार है, कितना विकार है। जब साथ में रहते तब पता चलता ना ये बुराइयां हैं। तो संगठन में जब हम सेवा करते हैं तो वहां पे माजिश, जैसे कपड़े बर्तन को माजा जाता है ना, तो ऐसे उसको खूबसूरत बनाया जाता है। तो संगठन में ही संस्कारों का पता होता है, पता चलता है। तो एडजस्टिंग पावर, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये सब संगठन में सुधार भी होता है। इसलिए क्या, इसलिए बाबा कहते हैं संगठन में रहने से आत्मा परिपक्व भी बन जाती है। क्योंकि कई लोग बोलने वाले होते हैं आपके अंदर ये, आपके अंदर ये है ना? और
कई ऐसे भी होते हैं जो गलत रीति से भी उस चीज को ले लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा ने भट्टी रखी, कुछ पक्के हो गए उस भट्टी में। आप उदाहरण देते ना दीदी, कि शुरुआत में भट्टी रखी तो कितने लोग आए, समर्पित हुए, 350 लोग। कुछ लोग चले भी गए, कुछ लोग परिपक्व हो गए, जिन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, मजबूत बनाया। तो संगठन में ही तो मजबूत बनते हैं। अब सेवा के फील्ड में किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा, तुरंत गुस्सा आ गया, फीलिंग आ गया, तो ताकत नहीं है ना, इसलिए तो हुआ। लेकिन जो ये सोचे कि नहीं, मुझे सेवा करना है, जिगरा बड़ा हो, तो सेवा के फील्ड में तो सुनना तो पड़ेगा ही, है ना? सहन भी करना पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा, ना? बहुत सारी चीज़ें, सहयोग भी देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें, ये संस्कारों का, गुणों का, शक्तियों का विकास ये यज्ञ में होता है। तो 5 विकारों का भी विनाश होता है। इसलिए उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दिखाया चित्र में। घिसती है आत्मा, है ना? इसलिए ओआरसी में भी जब कोई ऐसे होते हैं ना, उनको आशा दीदी और संगठन के बीच में और 10 लोगों के बीच में चलो, उनके अंडर में रहो, ऐसे। जो नो दीदी कहते हैं, नोकें निकली हुई हैं, बहुत सारी नोकें निकली हुई हैं। अभी घिसाई, चिकना होना है पत्थर को, चिकना। इसलिए बाबा कई बारी मुरली में कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला से वैजंती माला बनते हैं। रुद्राक्ष की मोती कैसा होता है? है ना, नोकें निकली होती हैं, लेकिन वही मोती घिसता है ना? तो फिर वो शाइन करता है, वैजंती माला। तो अभी हम सब रुद्राक्ष की माला के रूप में, मतलब शिव के बच्चे हैं, फिर हम वैजंती माला, विष्णु के गले का हार बनते हैं। तो बाबा ये यज्ञ रचते हैं। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। मनुष्य यह नहीं समझते। बाप जो सर्व का सदगति दाता है, उनको ही याद करना है। गीता भल पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को ना जानने कारण नेति नेति करते आए हैं। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। अभी हम क्या सुन रहे हैं? सच्ची गीता सुन रहे हैं ना? यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है, हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो। अब देखो बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, चित्र में लिखा हुआ हो। ज्ञान सागर, 8 पॉइंट बाबा ने बताए। ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, शिव भगवानुवाच। ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, शिव भगवानुवाच। यह अक्षर तो जरूर लिखो। जो मनुष्य समझ जाए त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं। हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, आगे क्यों नहीं है बाबा ने पॉइंट्स बताई। अब स्टैंडर्ड भी तो देखा जाता है ना, बुद्धि का स्टैंडर्ड क्या है। उस समय अलग लेवल की बुद्धि थी, अब अलग लेवल की है। तो बाबा कहते हैं, हाँ, बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, ड्रामा में नहीं था। बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राइज और फॉल ना, वो है ना हमारा चित्र। कौन सा है? राइज और फॉल, सीढ़ी वाला, है ना? उत्थान से पतन की कहानी। 3 चित्र है हमारे। एक कल्प वृक्ष, दूसरा सृष्टि चक्र, और तीसरा सीढ़ी। तीनों में मुख्य अंतर क्या है? कल्प क्या मुख्य समझाना है?
नहीं, 3 चित्र एक जैसे हैं, कल्पवृक्ष, सीढ़ी और सृष्टि चक्र। 5,000 वर्ष का राज, हाँ, 5,000 वर्ष, 84 जन्मों का। सृष्टि चक्र पूरा वर्ल्ड का है। हाँ, सीढ़ी, सीढ़ी 84 जन्म की कहानी। सीढ़ी सीढ़ी है भारत की, सीढ़ी केवल भारत की है पतंग की जिसमें कहानी। अच्छा, और कल्प वृक्ष में क्या है? सारे धर्मों का। हाँ, कल्प वृक्ष है कि कैसे धर्मों की 4 स्टेजेस होती हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, कैसे उतरते हैं, और फिर स्थापना, पालना, विनाश। कल्प वृक्ष में कैसे विनाश होता है, कैसे स्थापना होती है, कैसे पालना होती है, ये कल्प वृक्ष में मुख्य समझाने का होता है। तो बाबा कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन, राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी, 100% प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प बाद नीचे उतरते हैं, डेविल डायनेस्टी का फॉल, राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डायनेस्टी का होता है, ऊपर चढ़ते हैं। फॉल के साथ बाबा कहते हैं डिस्ट्रक्शन लिखना है, वो है ना सीढ़ी के चित्र में साथ में विनाश बनाया हुआ है। तुम्हारा सारा मदार किस पर है और किस पर है? पढ़ाई पर। गीता पर। आज ये मुरली गीता पर है। हाँ, बाप ही आकर अभी सच्ची सच्ची गीता तुमको सुनाते हैं। बाप रोज इस पर ही समझाते हैं, बच्चे तो आत्मा ही हैं। बाप कहते हैं, इन देह के सारे पसारे को भूल अपने को आत्मा समझो। मुख्य गीता का पाठ, अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते, देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है ना। शुरुआत में भी बाबा ने कहा अभी घर जाना है ना, आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति की है। सत्युग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, करते नहीं, पता ही नहीं होता है कि जाना भी और जाना भी नहीं चाहते। वहां तो सुख ही सुख है, गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कभी। परंतु सुख कब है, दुख कब है, यह तुम समझते हो, यह वो नहीं समझते। हमारी सब बातें हैं गुप्त। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, है मिलिट्री, रूहानी मिलिट्री गुप्त। वहां पे भी बहुत सारी बातें गुप्त रखी जाती है। शिव बाबा की शक्ति सेना है सब शक्ति सेना शिव बाबा की, है ना, सब शिव बाबा की शिव शक्ति सेना। इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी तो बायोग्राफी जानना चाहिए ना। और अभी हमें पता चला है सारी बायोग्राफी, हर एक का कॉज एंड इफेक्ट सब पता चला है। ऊंचते ऊंच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा है, फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा है। फिर बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर है, और तो कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं, है ना, महाकाल, महाकालेश्वर, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, एक ही शिव बाबा पर 1008 नाम शिव के दिए गए भक्ति मार्ग में। 1008 नाम, वो पुस्तक भी है अलग से, सहस्त्र नाम। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, वह है हद का ड्रामा, और यह फिर है बेहद का ड्रामा। सारी स्टेज एंड ही नहीं है कहीं पे, तीनों लोकों में ड्रामा चल रहा है। हाँ, तीनों लोकों में चल रहा है या एक ही लोक में चल रहा है? हाँ, वहां से आ भी तो रहे ना। तो ये बेहद का ड्रामा है। इसमें मुख्य कौन कौन है यह तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं राम जी संसार बना ही नहीं है, मिथ्या है। इस पर भी एक शास्त्र बनाया है,
मतलब वो कह देते ना, जो कुछ देखते हैं सब कल्पना है, सब झूठ है, ऐसे भी कई होते हैं कहने वाले, मिथ्या है। अब बाबा कहते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। हाँ? सबसे सहज पुरुषार्थ है, बताओ क्या? है ना? सबसे आज की मुरली में बाबा ने कितना सहज पुरुषार्थ, तुम बिल्कुल चुप रहो। हाँ, सबसे सहज पुरुषार्थ, बाहर का चुप नहीं, अंदर का चुप। पहले हम लोग साइलेंस के बैच होते थे, उसमें साइलेंस लिखा रहता था, तो एक एक दिन भट्टी करते थे और साइलेंस का बैच होता था, तो सामने वाला समझ जाता था आज इनका मौन है। पूरा दिन 24 घंटा किसी से बात नहीं करना। इवन एक एक सप्ताह तक मौन रखते थे, एक सप्ताह। तो बाबा कहते सबसे सहज पुरुषार्थ है चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तो नर्क के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद। हर एक जीवन मुक्ति की स्टेज में है ना, अपने अपने कैटेगरी के अनुसार। जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? बन गए राजा सतयुग में और प्रजा क्रिएट की ही नहीं, तो किसके ऊपर राज्य करेंगे? अकेले बैठेंगे क्या राज्य करने के लिए? हाँ। कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है इसने पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं, सबसे पुण्य आत्मा है कौन? हाँ, बाबा तो फिर पाप भी कहा जाएगा ना, यदि पुण्य कहा तो फिर पाप भी कहा जाएगा। हाँ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे। जो सबको ऊंच बनाते हैं वह तो प्रारब्ध है। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर यह श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। क्यों बाबा कहते हैं? जिससे शिव और शंकर अपने आप अंतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो लोग तो शिव और शंकर को एक समझ लेते ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ले लिया मैंने। हाँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। ये तो गायन है ना, विराट रूप भी बनाते हैं। त्रिमूर्ति शिव कहा। एक मिनट। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे। जो सबसे ऊंच बनाते हैं वह तो है प्रारब्ध। ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे। हाँ, वह तो है यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण श्रीमत पर यह श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। हाँ, देखो, ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए गए हैं, वैसे मतलब चारों दिशाओं में ब्रह्मा का ज्ञान पहुंचा है, इसलिए 4 मुख दिखाए गए हैं। शास्त्र दिखाया गया है हाथ में, तो वो तो यही समझते हैं ना कि ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन वास्तव में बाबा इसका अर्थ बताते हैं कि शिव ने ब्रह्मा का आधार लिया, शिव के द्वारा। हम्म? मतलब वहां पे अर्थ ये है कि चारों दिशाओं में, देखने में 3 मुख आते हैं ना, पीछे एक होता है। हाँ, इस अब दीदी से पूछ लेंगे एक बार, लेकिन इसका अर्थ यही है।
जहां तक कि वैसे तो देखने में तो तीन, इसलिए इसका वो अर्थ यही है कि चारों दिशाओं में इसलिए पूरे वो विश्व में सप्तमी फैली। जयते का जो दिखाते हैं ना, 4 शेर होते हैं, देखने में 3 आते हैं, लेकिन होते हैं 4 शेर। हाँ, लेकिन उसका अर्थ यही है कि चारों दिशाओं में ब्रह्मा का ज्ञान पहुंचा। इसलिए अभी कुछ दिन पहले पापा ने कहा था, ब्रह्मा की सहस्त्र भुजाएं दिखाते हैं, है ना? तो वास्तव में कौन है ब्रह्मा की सहस्त्र भुजाएं? हम सब है। ब्रह्म प्रैक्टिकल में तो अभी हम सब है। नहीं नहीं, पहले भी पापा त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना, अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, यह तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं। हाँ, अब वो भक्ति मार्ग में जो विराट रूप बताया और बाबा ने जो विराट रूप बताया वो अलग है। बाबा ने जो बताया, चोटी ब्राह्मण, है ना, और फिर मुख देवता, भुजाएं क्षत्रिय, पेट वैश्य और पैर शूद्र, ये। और भक्ति मार्ग में चोटी को उड़ा दिया है, मतलब ब्राह्मण नहीं है वहां पे, तो शिव और चोटी को उड़ा दिया है, तो संगम युग वहां पे है नहीं है, उनको पता ही नहीं है। इसलिए कंफ्यूजन हुआ है। मतलब देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हैं। बाबा कहते हैं विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें ना शिव को दिखाते हैं ना ब्राह्मणों को दिखाते हैं, मतलब चोटी नहीं दिखाई गई है। यह भी तुम बच्चों को समझाना है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। ये जो बाबा ज्ञान की बातें बता रहे हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट्स है ना, तुमको टॉपिक्स भी, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं, कितनी टॉपिक्स मिलती है। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता, विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है, परंतु समझाने का भी अकल चाहिए। यह बात क्लियर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझे और पूछे। कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। हाँ, एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। हाँ, देवताओं को पदम मतलब कमल का फूल दिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। वह ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारे कच्छ मतलब बुद्धि में है सत्य नॉलेज, ना ज्ञान। सत्य नॉलेज, तुम्हारे जो डिसीजंस होते हैं वो ज्ञान के आधार पर होते हैं, जो बाबा अभी हमें ज्ञान दे रहे हैं। उनके कच्छ में कुरम, तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है। लेकिन क्या दिया है बाबा ने? तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन क्या दिया है? बैज, है ना। बाबा कहते हैं, इसलिए जो बाबा जब अव्यक्त हुए थे, ब्रह्मा बाबा, तो फर्स्ट बाबा की जो मुरली चली थी 21 जनवरी की 1969, उसमें बैज का बाबा ने बहुत महत्व बताया था कि तुम्हारा बैज लगा रहना चाहिए, ये बहुत सेवा करेगा। तो बाबा कहते हैं पहले तो इतना बैज नहीं मन लगाते थे लोग, अभी तो मांग मांग के ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती है। स्थापना, पालना, विनाश, ना। जैसे ट्रेन में जाते हैं या फ्लाइट में जाते हैं, बैठे हैं, कुछ और बात करने के बजाय ज्ञान की बातें करें। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ जा रहे हैं। यहाँ क्या? यहाँ पे ये हो रहा है, हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये प्रोग्राम हो रहा। बस ब्राह्मणों को तो शुरू चाहिए, बस उन्होंने पूछा ज्ञान शुरू करो।
तो बाबा कहते हैं सारी गीता इसमें आ जाती है, सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। इस बैज द्वारा तुम सेकंड में किसको भी समझा सकते हो। यह तुम्हारा बाप है, इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना। इस पढ़ाई से तुम यह बन सकते। पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते, तो क्या करते हैं, सिर्फ धर्म स्थापन ही करते। और बाबा यहाँ धर्म भी स्थापन करता और राजाई भी स्थापन करता। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य के जन्म के लिए, कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस, और सारा दिन उसको प्रैक्टिकल में लाओ। रोज 1 घंटा पढ़ो। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है, यह 1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांधेले आदि हैं, सवेरे नहीं आ सकते हैं, तो और टाइम रखे हैं। मुख्य टाइम है मॉर्निंग। इसलिए बाबा कई बार ये कहते हैं सूर्यवंशी में आना है तो मॉर्निंग मुरली क्लास। तो मुख्य टाइम है मॉर्निंग का। हाँ, बैज लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ यह पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैज डाल नहीं सकते। एक तरफ का डाल सकेंगे, मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे सिवाय समझाने। है बहुत सहज, यह धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद भल याद ना भी करे, दूसरों को याद दिलाए। आज बाबा ये भी कह रहे इतना भी करो। चलो ठीक है, खुद याद नहीं करते दूसरों। कई बार बाबा कहते दूसरों को याद दिलाते, खुद याद नहीं करते। आज बाबा छुट्टी दे रहे, खुद याद ना भी करे दूसरों को तो याद कराए। हाँ ये भी बात है। तो बाबा कहते वह भी अच्छा है। दूसरों को कहेंगे दे ही अभिमानी बनो, और खुद दे अभिमान में होंगे, तो कुछ ना कुछ विकर्म होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं कहाँ पर, सबसे पहले कोई बात कहाँ पे आती है, मनसा में ना। उसके लिए बहुत ऐसा वैसा थॉट चलेगा, वो ऐसा करता है, वो ये करता है, वो ये नहीं करता है, फिर बोलेंगे, फिर डैश डैश। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी करना नहीं। देखो साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में मुख्य अंतर क्या है। साकार मुरली में बाबा ने कहा कि मनसा में आएगा, लेकिन कर्मों के द्वारा नहीं होना चाहिए। लेकिन अव्यक्त मुरली में बाबा ने मनसा में भी नहीं आना चाहिए, है ना, मनसा में भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब अव्यक्त मुरलियां जो है हम संपूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं ना, पूरी तरह से आत्मा बिल्कुल पवित्र बन जाए। तो मनसा में भी कोई विकारी व्यर्थ ख्यालात नहीं आने चाहिए। तो बाबा कहते हैं बुरा काम कभी नहीं करना है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं, बुरे को रोकना चाहिए। यह बुद्धि बाप ने दी है, दूसरा कोई समझ ना सके, वह तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं। तुमको अभी राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। हम अपना अच्छा पुरुषार्थ रखें, मुख्य 4 बातों पर ध्यान दें, तो अपने आप पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा, स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जो मैंने प्रैक्टिकल किया। अमृत वेला बहुत अच्छा हो, मुरली क्लास बहुत एकाग्रता से अच्छे से सुनो, भोजन बाबा की याद में बहुत अच्छे से खाओ, और शाम का योग बहुत पावरफुल हो। और 5वां, बाबा को गुड नाइट करके सो, थोड़ा 15 मिनट बाबा को याद करके, सारा चार्ट बाबा को देख के, सारी दिनचर्या सुना के। तो और कुछ एक्स्ट्रा भले करते हैं पुरुषार्थ, लेकिन ये 5 स्टेप हम फॉलो करते हैं तो स्थिति बहुत अच्छी रहती है। तो बाबा कहते हैं फिर अच्छे पुरुषार्थ से
राइट काम होंगे। सोचना नहीं पड़ेगा राइट है या रॉन्ग है क्या। मेरा पुरुषार्थ अच्छा है, स्थिति अच्छी है तो अच्छा ही थॉट भी अच्छा होगा, डिसीजंस अच्छे होंगे, काम अच्छा होगा। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। हेडिंग है कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़े। कईयों को बहुत बंधन होते हैं, सुबह क्लास में आना चाहते हैं, नहीं आ पाता है, कहीं कोई बंधन होता है। तो मम्मा ने क्या बताया, तोड़ दे सारा, आ जाए, कुछ भी होता रहे, युक्ति से चलना है। और बाबा की याद, योग, और कई है ना जिन्होंने अपने बंधनों को तोड़ा। देखो मम्मा विधि बता रहे हैं। बहुत मनुष्य पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़े। अब अब हर एक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। मतलब हर एक के पीछे क्या सरकमस्टांसेस है, परिस्थितियां, बाबा जानता है। इसलिए सभी को एक जैसी राय नहीं दे सकते। मेरे लिए अलग डिसीजन होगा, कोई गृहस्थ परिवार वाला उसके लिए अलग डिसीजन होगा, कोई कुमार है उसके लिए अलग, कोई जॉब करने वाली बहन है उसके लिए अलग। हर एक की कोई सीनियर सिटीजन है, बहुत ज्यादा मतलब एजेड है, उसके लिए अलग। ऐसे तो बाबा कहते हैं कि अब हर एक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपनी दिल से बाप को समर्पित हो जाए, दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे। फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते रहो। बाप साकार है तो बच्चे को भी स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और पालन ना कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किस में है। इसलिए पूरी तरह समर्पित बुद्धि, पूरी तरह समर्पित। बाबा परीक्षा लेगा कि आप समर्पित हो या नहीं हो। आपको लगेगा बाबा अभी भी मुझे सलाह नहीं दे रहा है, अभी भी बाबा मुझे गाइड नहीं कर रहा है, लेकिन नैया डूबने के पहले बाबा जरूर आपको रास्ता बता देगा, ऐसे करो। आपको आवाज आएगी या मुरली के द्वारा आपको क्लिक होगा, ये है। या आप जब योग में बैठेंगे, मेरे खुद के अनुभव है, या जब आप बाबा के कमरे में योग में बैठेंगे आपको स्पष्ट अनुभव होगा कि ये बाबा ने कहा है। ऐसे तो बाबा को लिख के दो, रात में बाबा को लिख के दो, बाबा ये सिचुएशन चल रही है, अभी आप गाइड करो। और फिर बाबा को दे दिया और फिर भूल जाओ, बाबा को सौंप दिया ना, बस। फिर ये नहीं बाबा ने अभी तक आंसर क्यों नहीं दिया, बाबा देगा, या तो नेक्स्ट डे मुरली में देगा, या आप शाम को योग में बैठोगे तो आपको स्पष्ट टचिंग होगी। लेकिन कंडीशन क्या है, अपनी बुद्धि नहीं चलाओ, पूरी तरह समर्पित, बाबा जैसा आपको। तो बाबा कहते हैं तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। बाबा ने जो फरमान दिया है उसको पूरी तरह पालन, इसलिए बाबा राय भी उनको देते हैं जो कर सकते हैं। बाबा ने राय दी ऐसे करो और बच्चा नहीं कर पाए तो और दंड पड़ जाएगा बच्चे के ऊपर। सुप्रीम की आज्ञा, जज की बात कोई ना माने तो दंड पड़ेगा ना। तो सुप्रीम इसलिए बाबा राय भी उसको देते हैं। तो फिर पहले से स्ट्रॉन्ग, बाबा जैसा कहे वैसे मानना है। तो बाबा कहते हैं तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किस में है।
तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो। कोई को फिर यह ख्याल में नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। यह तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था। अगर यह पार्ट ना होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे। वो शुरू की अलग बात थी, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है, मगर परमात्मा का हो जाना है। डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वो ना खुद खुशी में रहते हैं, ना फिर बाप के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब जीते जी मरेंगे तभी मददगार बन सकते हैं। जीते जी मरेंगे, खुद का मोह होगा तो मददगार नहीं बन सकेंगे। कई बारी कोई इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती हमारी फैमिली की। फैमिली वालों ने बोल दिया है कि हाँ आप अपना ध्यान में उसमें लगाओ, तो भी हम जबरदस्ती का, अरे पोते को देखना है, उसको देखना है, ये सब। मर्जीवा नहीं बने तो मददगार कैसे बनेंगे। भगवान मुझे यूज करे, वो कब यूज करेगा मुझे। भगवान मुझे यूज करे, कब करेगा यूज। वो कहेगा यही अपने बंधनों में उलझे हुए, मैं कैसे इनको यूज करूं। तो दो बातें, एक तो मर्जीवा बनना पड़ेगा, और दूसरा अपने आप को ऐसा बनाए हम इंस्ट्रूमेंट जो बाबा हर तरह से हमें यूज करे। बाबा कहे इस बच्चे को साक्षात्कार कराना है, कौन तैयार है। हाँ मैं कहूँ मैं तो अभी मैं खुद ही मेकअप कर रही हूँ, मैं कैसे साक्षात्कार कराऊं। तो बनाया ही नहीं अपने आप को तो बाबा कैसे कराएगा, कैसे यूज करेगा। एक कारपेंटर होता है, उसके बॉक्स में कई सारे टूल्स होते हैं। हाँ उसको टेबल बनानी है, अब उसको पता है ना टेबल बनाने में किस समय किस टूल की जरूरत है। वो कील का है, उसने मुझे यूज क्यों नहीं किया। अरे उस समय जरूरत ही नहीं है ना, उसको जब जरूरत होगी तब वो यूज करेगा ना। तो निश्चित हम उसकी फैक्ट्री में आ गए, उसके पास आ गए, वो सारी जिम्मेवारी उसकी ना, मैं क्यों सोचूं। तो एक तो अपने आप को पूरी तरह मर्जी का, और दूसरा ऐसा अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाए जो बाबा हर तरह से हमें यूज कर सके, हर तरह से हम बाबा के कार्य में सहयोगी बने, तो बाबा यूज करेगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो जीते जी मरेंगे तभी मददगार बन सकते हैं। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी। अटैचमेंट, मोह को तोड़ने के लिए बाबा ने क्या विधि बताई है। मोह विकार को जीतने की विधि क्या बताई है। हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। हर एक आत्मा है ना, भाई आत्मा है, माँ आत्मा है, बहन आत्मा है। जितना आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास होगा उतना मोह की रगें टूटेंगी। तो बाबा कहते हैं इसमें जरा भी मोह की रग होगी वो तो गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ हिम्मत में कमजोर होते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है, विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर है ना थकावट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, रूहानी रूहानी बाप बाप रूहानी की बाप के रूहानी बच्चों को हम रूहानी नमस्ते। बाप दादा हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी बाप दादा को बच्चों याद को याद नमस्ते नमस्ते। गुड आफ्टरनून थैंक यू शुक्रिया बाबा बाबा, शुक्रिया प्यारा बाबा बाबा, वाह 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 वाह। ना के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन, यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपयों का है। लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर
इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। सेकंड पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है। अच्छे संकल्प चलाने हैं। अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। वरदान है, रूहानियत के प्रभाव द्वारा रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। डिटेल, जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से क्या होगा, फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है ना। पर्सनालिटी जो देखो, जो ज्ञान योग करते हैं उनके चेहरे देखो, और जो ब्यूटी पार्लर में 10 घंटे सज के आते हैं, अलग दिखता है ना। तो बाबा जो ज्ञान योग करते हैं अलग ही शाइन होता है। तो बाबा कहते हैं जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे। हमारे मम्मा का फोटो देखो, हाँ, कोई मेकअप किया है। और लक्ष्मी नारायण का फोटो देखो, किसी ब्यूटी पार्लर से आए हैं क्या? नहीं, कितने सुंदर। देवियों के फोटोज देखो कितने सुंदर, है ना। दादियों के फोटोज देखो कितने सुंदर। तो किस चीज की चमक है? आत्मा चमक है ना। आत्मा में चमक है ना, तो वो फिजिकली भी दिखाई देती है, चेहरे पे भी दिखाई देती है ना। तो कितना सुंदर रूहानियत। आप ज्ञान योग में मास्टर हो, किसी भी बड़ी महफिल में चले जाओ अलग दिखाई दोगे। मार्केट में चले जाओ अलग दिखाई दोगे। लोग कहेंगे आप अलग ही हो, चेहरे ही अलग है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे, और यह रूहानी मेकअप फिर सर्व का स्नेही बना देगा। अच्छा, स्लोगन है, ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य योग और दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। अच्छा, अव्यक्त इशारे, आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो,
नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। मधुरता मतलब हाँ, स्वीटनेस, मधुर वाणी और नम्रता भी हो, इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। भाई हमें किसी से कुछ डर नहीं लगता, कैसा भी बोल दिया, नहीं। निर्भय तो है, लेकिन बोल हमारे मर्यादा के अंदर है। फिर आपके शब्द कड़े नहीं, मीठे लगे। अच्छा, ओम शांति। चलो अनाउंसमेंट, फिर आज ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है। मैसेज कर दिया अभी। हाँ, मैसेज क्या आया है आप लोग के पास? व्हाट्सएप पर देखो। ओम शांति।